व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस अपने साथ रखे या न्यायिक हिरासत में रखे, उस समय अगर उसके साथ कोई मारपीट होती है, यातना होती है, उसे हिंसा के रूप में कंसीडर किया जाता है। इस हिंसा को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार दो भागों में, कि पुलिस कस्टडी में हुई हिंसा और जिसके अंदर न्यायालय में हुई हिंसा के रूप में करार लिया जाता है, जिसमें मारपीट करना, जबरन कबूलनामे के लिए दबाव डालना, मानसिक उत्पीड़न, अपमान करना, यौन हिंसा, यहां तक कि हिरासत में मौत को भी शामिल किया जाता है। बीएनएसएस 2023 के अनुसार हिरासत को दो भागों में बांट कर लिया गया, जिसमें पुलिस अधिकतम पूछताछ के लिए 15 दिन का समय ले सकती है। हालांकि इसके प्रोविजंस अलग अलग हैं, बहुत सी केसेस में अलग अलग हैं कि किसी को अगर पहले से ही प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेना है तो उसके प्रावधान अलग हैं। लेकिन हाँ, पुलिस पूछताछ के नाम पर कोर्ट से समय मांगकर कि अपराध के बारे में जानकारी अपराधी से लेनी है, इसलिए वो उन्हें अपने साथ रख लेती है कि साहब हमें इससे पूछना है कि यह अपराध क्यों हुआ है। इसके बाद में पुलिस अपने तरीके अपनाती है और उसके पीछे बड़े तरीकों में होता है कि एक सोशल प्रेशर होता है कि रिजल्ट लेकर आना है कि साहब ये कैसे हुआ। पुलिस को लगता है कि आज भी हम ब्रिटिश एरा में चल रहे हैं, डंडे के जोर से ही लोगों से काम करा पाएंगे, तमाम प्रकार की चीजें होती हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि भारत के अंदर कस्टोडियल डेथ यही हुई है, इससे पहले भी हमारा लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। अगर इतिहास उठाकर देखें तो प्राचीन भारत के इतिहास में भी आपको ये जानकारी मिलती है, तो मुगल काल में भी आपको ये जानकारी मिलती है, तो ब्रिटिश काल में भी ये जानकारी मिलती है। और यही कारण है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अनुसार जुडिशियल कस्टडी में 2346 मौतें 2023-24 में हुई और पुलिस कस्टडी में 157 मौतों का आंकड़ा निकल कर आया। 8 साल में पुलिस की हिरासत में 1131 मौतें हुई, जिन्हें आप आंकड़ोवार इस तरह से देख सकते हैं। पुलिस के द्वारा इस तरह की जो घटनाएं घटित हुई, जिस तरह से चीजें की गई, उनसे फिर बड़ा सवाल बनता है कि भारत में आफ्टर ऑल इन्हें रोकने के प्रावधान क्या हैं, जबकि जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत भारत में फंडामेंटल राइट है। भारत के अंदर मूल अधिकारों में आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कहता है कि कोई भी व्यक्ति पुराने मामले के अंदर अपराध पुराने कानून के आधार पर उसे सजा नहीं दी जाएगी कि साहब अभी ये कानून है, पहले वाला कानून आज से अप्लाई हो रहा है तो तुम्हें आज से सजा दे दी जाएगी। अगर अपराध पुराना है तो नए कानून के अनुसार तो ठीक है, पुराना कानून उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, यानी कि समय से पहले की कोई भी मामले को निकालकर आप नहीं ला सकते। अनुच्छेद 20(3) के अनुसार, मतलब इसको ऐसे समझिए कि आज आपने जिस समय किसी व्यक्ति ने अपराध कमिट किया, उस समय उस अपराध की 1 साल की सजा थी, लेकिन अचानक नया कानून आता है जो कहता है इस अपराध पर 3 साल की सजा है। आप उसको फिर उठाए कि चल भाई तेरे को नए कानून के तहत, ये अपराध के तहत तेरे को सजा दी जा रही है। ऐसा नहीं होता है। होता यह है जिस समय अपराध हुआ है उस समय जो कानून है उसके तहत आपको सजा दी जाएगी। ये केवल इसलिए कि सरकार किसी से बदला ना ले ले, पुलिस किसी से बदले की भावना के साथ काम ना करे। अनुच्छेद 20(3) के अंदर व्यक्ति खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है, यह भी हमारे मूल अधिकारों के अंदर है। साथ ही साथ जो भारतीय दंड संहिता है, न्याय संहिता है, उसके अंदर जबरन कबूलनामा लेने के लिए मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाना गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। माना गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तारी और हिरासत की स्पष्ट प्रक्रिया है, पुलिस उसमें मनमानी नहीं कर सके, यह तय करने का प्रावधान है। इसमें पुलिस के द्वारा धमकी देना, लालच या दबाव में लिया गया कबूलनामा अदालत में मान्य ना करने का भी प्रावधान दिया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और ICCPR यानी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि को चूंकि भारत ने स्वीकार किया हुआ है, इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह की गतिविधियों को रोकने का दबाव बना रहता है। लेकिन भारत के अंदर 273वीं रिपोर्ट जो हमारे कानून आयोग की आई थी, उसने ये कहा कि भारत को UNCAT यानी कि यातना विरोधी संधि को अपनाकर एक अलग कानून बनाना चाहिए। न्यायपालिका ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई, जिसमें यह कहा गया कि भैया 11 दिशा निर्देश हैं जिनकी पालना हो और 3rd डिग्री के जो तरीके अपनाए जाते हैं पुलिस के द्वारा गवाह अपराधी से, आरोपी से अपराध कबूलवाने के लिए, उन पर रोक लगे। खैर, इन सब के बावजूद कुछ चैलेंजेस आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि हमारे देश में कानूनी ढांचा बहुत कमजोर है। कानूनी ढांचा कमजोर है, इसका मतलब क्या है? हमारे देश में यातना की ही स्पष्ट परिभाषा नहीं है। दूसरा, जवाबदेहिता की कमी है। जवाबदेहिता का मतलब क्या है? जिन पुलिस अधिकारियों के ऊपर आप आरोप लगाते हैं, जांच भी कई बार उन्हीं के मित्रों के पास होती है, उनके समकक्षों के पास होती है। समय बीतने के साथ साथ वो सबूत धुंधले होते चले जाते हैं। पुलिस की संस्कृति ही साइकोलॉजिकल ये है कि पुलिस हिरासत में तो मारपीट होगी ही होगी, तो उसकी एक सामाजिक स्वीकार्यता है। साथ ही साथ हमारे पुलिस की ट्रेनिंग के अंदर इस तरह की टैक्टिक्स को नहीं सिखाया जाता कि अगर आपको अपराध कबूलवाना है तो कैसे आप उस व्यक्ति को बिना शारीरिक क्षति पहुंचाए अपराध को उसके माध्यम से जान सकते हैं। साथ ही साथ चूंकि न्याय में इतनी देरी होती है,
और निगरानी में कमी रहती है तो वो काम एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। फिर समाधान क्या है? समाधान सबसे पहले तो जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है कि यूएनसीएटी को मंजूरी दी जाए। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हर मतलब पुलिस थाने के अंदर सीसीटीवी लगाया जाए। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश नहीं दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा दिशा निर्देश दिया हुआ है, इसकी पालना नहीं हो पाती है। पुलिस के प्रशिक्षण में भी सुधार दिया जाए, उनमें मानवता का और मानव अधिकारों का पूरी तरह से अध्ययन अध्यापन कराया जाए। मानव अधिकार संस्थाएं जो केवल अभी दिशा निर्देश दे सकती हैं, जिनके पास एग्जीक्यूशन का राइट नहीं है, उन्हें कुछ ताकतें दी जाएं। और साथ ही साथ लोगों के बीच में यह अवेयरनेस फैलाई जाए कि आपको पुलिस अगर हिरासत में लेती है तो वो आपके साथ मारपीट का प्रयोग नहीं कर सकती, आपके अधिकार क्या हैं ये आम जन को बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी 2020 में यह कहा गया था कि पुलिस थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए और उनका जो डेटा है वो 6 महीने तक सुरक्षित रहना चाहिए। जब 2020 में यह आदेश था तो ऐसे में फिर अब तक कस्टोडियल डेथ क्यों हो रही हैं? क्योंकि बहुत जगह पुलिस वाले कोई ना कोई बात बता करके, बहुत सी जगह पर कहीं पर ये सीसीटीवी नहीं लगे हैं, कहीं पर उनके डेटा के अंदर कोई खराबी आ गई है, कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें हैं कि इनके इंप्लीमेंटेशन को इतना प्रभावी नहीं बनाया गया। जबकि कानून ये है कि जो जांच अधिकारी है वो जाकर इस पूरे मामले को चेक कर सकता है। पुलिस थाने के अंदर जो रेडियो विभाग है वो प्रॉपर इसका कंट्रोल रखता है। सीसीटीवी और डीवीआर की जो खराबी है, अगर उसमें कुछ भी मामला दर्ज होता है तो उसकी तुरंत रोजनामचे पर रिपोर्ट दर्ज करनी होती है। संबंधित जो रेडियो प्रभारी और कंट्रोल रूम प्रभारी है उनको सूचनाएं देनी पड़ती हैं। रेडियो विभाग को रोज सभी सीसीटीवी कैमरों के बारे में डीएसआर जारी करना होता है। चौकी और थाने की एंट्री गेट को लेकर पूरा थाना, कमरा, लॉकअप, मालखाने सहित सब कुछ कैमरे की निगरानी में होता है। चौकी या थाने में रोजनामचा मुंशी के सामने ही कैमरे पर मॉनिटर होता है, मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी होती है। इतना कुछ कानूनी रूप से प्रावधान है, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं दिक्कतें रहती हैं। ऐसे में जो आज ये मामला है वो ये आपके सामने निकल कर आया कि तमाम कानूनों के बावजूद भी देश के अंदर कस्टोडियल डेथ हो रही हैं। अब आखिरी सवाल कि साहब, इन जो 9 लोगों को फांसी की सजा दी गई है, देश में फांसी का इतिहास क्या है? फांसी का इतिहास नहीं, केवल एक फैक्ट जान लीजिए कि 2020 से लेकर 26 के बीच में अब तक कोई फांसी नहीं हुई है। इसका मतलब जिनको फांसी की सजा अभी हुई है, क्या ये बच सकते हैं? इनके पास विकल्प क्या है? अब इसको ऐसे समझिए, क्योंकि मदुरई कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है तो इस मामले की अभी जो फैसला है ये भी अभी कंफर्म होने हाईकोर्ट के पास जाएगा। हाईकोर्ट सारे तथ्यों का, चार्जशीट का फिर से एक बार ब्यौरा विश्लेषण तैयार करेगा और वो अगर सही पाएगा तो ये फांसी की सजा को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन इस सजा में हाईकोर्ट के अंदर ही डबल बेंच के अंदर आवेदन का अधिकार होगा। अगर हाईकोर्ट के द्वारा भी ये रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर इस कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर आवेदन के लिए आप फ्री हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आप राष्ट्रपति के पास पहुंच करके क्षमादान के लिए आवेदन कर सकते हैं और सजा को कम कराने के लिए आप राज्यपाल के साथ भी बात कर सकते हैं, यानी कि उनके सामने भी क्षमा याचना कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारे देश के अंदर कानूनी व्यवस्था है कि जो ओपन एंड शट मामला था कि इन लोगों की वजह से ये सब हुआ, 6 साल में जाकर उनके खिलाफ फैसला आया और एग्जीक्यूशन होते होते, इनके द्वारा जमानत याचिका एंड हॉल होते होते शायद हो सकता है कि फांसी तक पहुंचने में ये या तो फांसी तक पहुंच ही ना पाए और अगर पहुंचे तो अगले 6 साल और लग जाएं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।